Welcome students. Today we are going to do exercises 3 and 4 of chapter 12 Hunting Snake by Judith Wright from your English textbook Bliss. Okay. So what is there you see in the exercises 3 and exercises 4. Here it is do as directed, sentence transformation of sentences. That is, we will be transforming from exclamatory sentences to assertive, from assertive to interrogative, then from assertive to exclamatory and interrogative to assertive. So before doing this, let us do a little bit of revision work. Very little revision work will be done because we have already, हम लोगों ने ये बहुत बार पहले कर चुके हैं. छोटा सा एक रिविजन वर्क अभी कर रहे हैं. देखो सेंटेंसेस. ओके कितने तरह के होते हैं देखो, assertive, interrogative, imperative, exclamatory. ओके सो व्हाट इज assertive सेंटेंस. assertive सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप में आके ख़त्म होगा और ये वाक्य जो है मेक्स अ स्टेटमेंट, माने तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ स्टेटमेंट बताएगा, कुछ वक्तव्य रखेगा. लेकिन कोई भी तरह का सवाल, कोई भी तरह का एक्सक्लेमेशन या कोई भी तरह का ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट इस वाक्य में नहीं रहेगा. ओके अ नॉर्मल वाक्य देखो, जैसे एग्जांपल है आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, या फिर दिस इज़ माई हाउस, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही लिव्स इन कैलिफोर्निया, जो भी है सिंपल नॉर्मल वाक्य. ओके नेक्स्ट क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखो हमेशा इसका एंडिंग कैसा रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क. तो इसको पहचानना बहुत आसान है बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क में आके ख़त्म होता है. आस्क्स अ क्वेश्चन, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल करेगा. जैसे देखो वेयर आर यू, इस तरह का बहुत सारा सवाल, कोई भी तरह का सवाल हो सकता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी एजर्टिव सेंटेंस के तरह ही फुल स्टॉप में आके ख़त्म होगा, लेकिन इसको पढ़ के समझना होगा. देखो क्या है कि इसमें एक्सप्रेसेस अ कमांड, कोई ना कोई कमांड रहेगा, ऑर्डर रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, एडवाइस रहेगा. वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव. जैसे यहाँ पर है बी क्वाइट, शांत रहो. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी, इसको भी पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसका एंडिंग हमेशा देखो एक्सक्लेमेशन मार्क में ही होगा. और ये इस तरह के वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं. जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितना ठंडा है ये रात. इसके अलावा देखो सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. सेंटेंसेस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव. व्हाट इज़ द डिफरेंस. नेगेटिव वाक्य में नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल होगा, जैसे नो, नॉट, नेवर, नीदर, इस तरह से. और अफर्मेटिव में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा. जैसे देखो आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, ये अफर्मेटिव है. इसका नेगेटिव क्या है, आई एम नॉट अ बैड गर्ल. मैंने यहाँ पे नॉट लगाया, मैंने ये नेगेटिव बना. लेकिन जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो अफर्मेटिव का जो मतलब है वो सेम मतलब नेगेटिव में होना चाहिए. आई एम अ गुड गर्ल का नेगेटिव अगर हम ये लिख देते हैं कि आई एम नॉट अ गुड गर्ल, तो इसका मतलब बदल जाएगा. मैं एक अच्छी लड़की हूँ और तुम लोगों ने नेगेटिव में लिख दिया मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, तो ये मतलब बदल गया. लेकिन मतलब मुझे एक रखना है और नेगेटिव भी बनाना है. तो हम देखो क्या कर रहे हैं, गुड का ऑपोजिट यहाँ पे लगा रहे हैं. गुड का ऑपोजिट है बैड और हम लिख रहे हैं आई एम नॉट अ बैड गर्ल, मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, इसका मतलब है मैं गुड गर्ल हूँ. ठीक है. देखो आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव. मैं डाउटफुल था कि ये तुम हो. तो इसको देखो मुझे नेगेटिव शब्द लगा के लिखना है लेकिन मतलब एक ही है. आई वॉज नॉट डाउटफुल अगर मैं लिख दूँ तो मतलब बदल जाएगा कि मुझे कोई डाउट ही नहीं था, लेकिन मुझे तो डाउट था. तो मैं क्या लिखूँगी, आई वॉज नॉट श्योर. डाउट का ऑपोजिट कर दिया श्योर, सो आई वॉज नॉट श्योर. जैसे यहाँ पे गुड का ऑपोजिट बैड, यहाँ पे भी हमने डाउट का ऑपोजिट श्योर. सो आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू. ओके सो नेगेटिव हो गया. अब देखो हम लोग इंटरचेंज करेंगे किसमें, इंटरोगेटिव और एजर्टिव. एजर्टिव से इंटरोगेटिव देखो कैसे करते हैं. कैन एनी वन फॉरगेट देयर चाइल्डहुड, ये हो गया इंटरोगेटिव वाक्य. क्या कोई अपना बचपन भूल सकता है, इसका एजर्टिव. नो वन कैन फॉरगेट देयर चाइल्डहुड, कोई अपना बचपन नहीं भूल सकता. नेक्स्ट देखो दिस ओल्ड थिंग इज़ ऑफ नो यूज़, ये पुराना चीज़ कोई काम का नहीं.
इसका इंटरोगेटिव, इज़ दिस ओल्ड थिंग ऑफ एनी यूज़, क्या ये पुराना चीज़ कोई काम का है। हाँ, तो एक चीज़ देखो हम लोग इन दोनों वाक्य में एक और चीज़ नोटिस करने लायक है क्या, जब इंटरोगेटिव वाक्य में कोई नेगेटिव शब्द नहीं रहेगा, देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, तो इसका जब हम एजर्टिव बनाएंगे तो हमें नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह से देखो जब एजर्टिव वाक्य में एक नेगेटिव शब्द रहेगा, अगर रहेगा तो उसका इंटरोगेटिव वाक्य में कोई नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इसका पालन नहीं किया तो आंसर तुम लोगों का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हम लोग इंटरचेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी और एजर्टिव के भीतर। आई एम वेरी हैप्पी हियर, वेरी क्या दिखा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आई एम वेरी हैप्पी हियर, तो इसका एक्सक्लेमेटरी क्या होगा, हाउ हैप्पी आई एम हियर। नेक्स्ट देखो हमने लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज, क्या सुंदर सनराइज है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, इस तरह से शुरू कर रहे हैं, तो ये हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, द सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो इसको ध्यान रखते हुए अब हम लोग अपना किताब का वाक्य में देखते हैं। हाउ हैप्पी वी आर हियर, इसको एजर्टिव में चेंज करो, वी आर वेरी हैप्पी हियर। एवरीबडी नोज द नेम ऑफ टैगोर, इसको इंटरोगेटिव करना है। अब देखो ये एजर्टिव है, इसको इंटरोगेटिव करेंगे, लेकिन इसमें देखो कोई भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव शब्द बना के ही इंटरोगेटिव करेंगे। क्या करेंगे, देखो हु डज नॉट नो द नेम ऑफ टैगोर, हु डज नॉट, हम लोग नॉट लगा रहे हैं, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ टैगोर। द पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी का इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज़, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगी, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज़। कैन वी एवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड डेज, चेंज इनटू एजर्टिव सेंटेंस, क्या हम कभी भी अपना चाइल्डहुड डेज भूल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिव शब्द नहीं है, तो नेगेटिव शब्द लगाना पड़ेगा हमें एजर्टिव बनाते वक्त। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वी कैन नेवर, नेवर लगा रहे हैं नेगेटिव शब्द, वी कैन नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड डेज। अब छत से हम लोग एक्सरसाइज 4 भी कर लेते हैं। देखो इसको भी डू एज डायरेक्टेड ही करना है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, क्या करना है, नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड, प्राउड का नाउन फॉर्म क्या होता है, प्राइड। तो हमरा की लिखबो, हम लोग क्या लिखेंगे, वी टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज, वी टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज। वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, यूज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी का एडजेक्टिव फॉर्म है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। सो क्या होगा, देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पुअर, वी शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पुअर। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज लेबर, हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज लेबर। सो देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको बोला है वर्ब फॉर्म ऑफ लेबर से लिखना है, वर्ब फॉर्म ऑफ लेबर। सो हम वर्ब फॉर्म ऑफ लेबर का हम लोग लेबर्ड करेंगे, ईडी लगाएंगे, लेबर्ड। तो हमरा की करबो, ही लेबर्ड टू गेट सक्सेस, ही लेबर्ड टू गेट सक्सेस। द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल इज़ वेरी स्वीट, वेरी स्वीट है यहाँ पे, और स्वीट का एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म लगाना है। सो हम देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, द नाइटिंगेल सिंग्स वेरी स्वीटली, द नाइटिंगेल सिंग्स वेरी sweetly. Okay, so please follow the video and learn whatever आज हमने पढ़ाया, और ये दोनों एक्सरसाइज करने का बिल्कुल कोशिश करोगी। ओके, सो टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।